हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स साइंस फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हम लोग पहले ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पॉजिटिव आयंस, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस चार चीज पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, it depends upon the temperature and it depends upon the material of the conductor। एक एक करके समझते हैं कि लेंथ अगर बात करें हम, तो लेंथ और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। सिंपल है, देखो मैंने एक कंडक्टर लिया इतना बड़ा, अब सेम एरिया का मैंने एरिया सेम रखा है बट मैंने लेंथ बढ़ा दिया है। इसका लेंथ है स्मॉल है, इसका लेंथ है कैपिटल। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो उसे सिर्फ इतना लेंथ कवर करना है, तो ऑब्स्ट्रक्शन इतने ही लेंथ के ऑब्स्ट्रक्शन को वो फील कर पाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में मूव कर रहा है तो क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो इसके ऑब्स्ट्रक्शंस जो होंगे कंपेयर टू दिस विल बी मोर। यानी कि अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके रास्ता में। पॉजिटिव आयंस खुद से भी टकराते हैं ये लोग, है कि नहीं? यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ क्लियर? आप लेंथ को डबल कर दो कीपिंग द एरिया सेम, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। समझ गए? अगर ये L है, ये 2L है सपोज, और दोनों का एरिया सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R होगा तो इसका होगा 2R। क्लियर है? सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा ही ऑब्स्ट्रक्शन होगा। दूसरा फैक्टर क्या है भाई? एरिया। तो याद रखना है हमें कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। सिंपल डायग्राम है, देखो मैंने दो कंडक्टर लिया है, दोनों का लेंथ सेम है, बट ये आपका थिकर है, ये आपका थिनर, ये पतला है। तो जाहिर सी बात है जो वायर थिक है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव कर रहा है इस वायर में, तो इसको ज्यादा स्पेस मिलना है ना, एज कंपेयर टू दिस थिन वायर ऑफ सेम लेंथ। यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसे कम जगह मिल रहा है मूवमेंट के लिए, मतलब यहां पे नंबर ऑफ कॉलिजन्स मोर होंगे, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, यहां पे खाली जगह ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो अगर आप थिकनेस को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या घट जाएगा, आराम से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। समझ क्लियर? जाहिर सी बात है, सोचो ना, अगर आपको ज्यादा जगह दिया जाए तो आप आराम से निकल पाओगे, आपको कम जगह दिया जाए तो आप मुश्किल होगी निकलने में आपको, तो वही तो ऑब्स्ट्रक्शन है भाई। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। और देखो अगर मैं ये सिलिंड्रिकल शेप, सर्कुलर वायर है मेरा सिलिंड्रिकल शेप का, तो इसका रेडियस मान लेते हैं R, ठीक है? तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यस और नो? यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, है कि नहीं? बिकॉज एरिया इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं, उस कैपिटल आर को हम लोग ने रेजिस्टेंस किया है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, मतलब अगर आप रेडियस को देखो मान लेते हैं डबल कर दो, रेडियस को आप डबल कर दोगे, मान लो रेडियस को आप डबल कर दोगे, तो रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने रेडियस को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस घटेगा। कितना घटेगा? R स्क्वायर, मतलब 1/4 से रेजिस्टेंस घट जाएगा।
अगर आप रेडियस को 3 टाइम्स कर दो, रेडियस को आप 3 टाइम्स कर दो, तो जो रेजिस्टेंस है आपका वो 1/9 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा। समझ रहे? मतलब अगर मान लेते हैं इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है मान लेते हैं 2r, तो रेडियस हमने डबल कर दिया, तो इसका अगर रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो इसका रेजिस्टेंस होगा R/4, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा, कीपिंग द लेंथ सेम। लेंथ अगर सेम है तो सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। थिकर वायर विल हैव लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू द थिनर वायर ऑफ सेम लेंथ, और यहीं से मैं निकाल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। आप रेडियस डबल करो तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। आप रेडियस को 3 टाइम्स कर दो तो रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, नंबर 3, टेम्परेचर। देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन also increases. Look at energy. So the number of collision of electron also increases. Hence, क्योंकि number of collision with the positive ions increase हो रहा है, तो resistance भी आपका increase हो जाएगा। अगर आप temperature increase करोगे तो resistance भी आपका increase होगा, because the number of collision increases. Hence the resistance increases. क्लियर है? यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा V/I का, चेक करो, VI ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। ये देखो इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप इसका ज्यादा है ना, चेक करो, इस लाइन का स्लोप कंपेयर्ड टू दिस लाइन इज मोर, T1 इज ग्रेटर देन T2, बिकॉज इसका स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस का ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है कि नहीं? चेक करो ना, स्लोप से क्या मिलता है? हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसका रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब ये T1 ज्यादा होगा कंपेयर टू T2। Am I clear? If T1 is greater than T2, definitely R1 is greater than R2। R हमारा क्या कैसे निकालता है? रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? VI ग्राफ से, just by finding the slope of the line, that is resistance। क्योंकि ये स्टीपर है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए अगर आप एक ग्लोइंग बल्ब ले लो तो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ ग्लोइंग बल्ब is more as compared to the resistance of the filament of जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के कंपेयर में ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बिकॉज ये ग्लो कर रहा है, बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो उसका टेम्परेचर, फिलामेंट का टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा। Am I clear? Compared to that bulb which is not glowing. क्लियर है? चलो नंबर 4 देखते हैं। जो रेजिस्टेंस हमारा वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कैसे भाई? तो हम लोग देखेंगे कि जिस कंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दे आर गुड कंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज लेस ओवर देयर कंपेयर्ड टू दोज जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे कि वुड इंसुलेटर्स होते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। सो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Am I clear? तो ये तो था डिपेंडेंस ऑन
on what factors resistance of the wire, resistance of the conductor depends. चलिए एक बड़ा ही प्यारा चीज पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी देखते हैं क्या है। चलिए आप समझते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is inversely proportional to the area. So इसको हम 1/πr² भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो कहना राइट L/A। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होगा तो सामने एक कांस्टेंट देना है, तो वो कांस्टेंट हमारा रो है। यही है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, मतलब कि क्या है कि ये जो रो है ना वो लेंथ पे ऑफ द वायर का डिपेंड नहीं करता है। जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था ना लेंथ पे या एरिया पे, तो रो जो है रो ना लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, और अगर इसे हम डिफाइन करना चाहे तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप L को 1 ले लो, 1 यूनिट ले लो, और A को भी 1 यूनिट ले लो, चेक करो तो हमारा R इक्वल्स टू रो हो जाएगा। मतलब अगर डिफाइन करना चाहे हम लोग तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज of wire is the resistance of the wire of unit length and unit cross section area. Resistivity of a wire is nothing but it is equal to the resistance of the wire of unit length and unit area. उसी को हम लोग specific resistance या resistivity कहते हैं, जो कि एक कंडक्टर के लेंथ एरिया उन पे डिपेंड नहीं करता है। It is the characteristic property of the material of the wire. ये जो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा है कि जो रेजिस्टिविटी होता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, मतलब इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई, डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम लोग मेटल की बात करें या अलॉयज की बात करें तो ये बहुत कम होते हैं, वेरी लो, द वैल्यू ऑफ रो इज वेरी लो, बट ये बहुत हाई होते हैं किसमें, इंसुलेटर्स में। अगर इंसुलेटर्स की आप बात करो तो ये बहुत हाई होते हैं, वेरी हाई। am I clear? It is the characteristic property of the material of the prism, material of the wire, which means कुछ मेटल्स अलॉयज है जिनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, इंसुलेटर्स है उनके रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये चार्ट दे सकते हो, बुक में दिया हुआ है आपके चार्ट। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर बढ़ाओ तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। मैं अगर बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उनके अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो तो रो आपका घट जाएगा, एंड अगर मैं अलॉयज ले लूं, कुछ अलॉय जैसे कि मैंगनीज, ठीक है, तो इसमें देखा गया है अलॉय में कि ये प्रैक्टिकली अनचेंज रहता है इफ यू चेंज द टेम्परेचर। रो इन मैंगनीज हो गया, ये अनचेंज रहता है, उसमें वहां पे कुछ चेंजेस नहीं आते इवन इफ यू चेंज द टेम्परेचर। am I clear? So ये दो चीजें, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अच्छा यूनिट तो हम लोगों ने निकाला नहीं, यूनिट तो यहां से निकल जाएगा, चेक कर लो। यूनिट में क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया इधर आएगा मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, यही है मेरा SI यूनिट, चेक कर लो, है कि नहीं? ठीक है, इसका SI यूनिट होगा ओम मीटर, बस ये ओम होता है, ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर,
एल मतलब मीटर, डिवाइड कर दो तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लिए, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसे बोलते हैं? कंडक्टेंस किसे बोलते हैं? तो अगर सिंपल भाषा है भैया, द रेसिप्रोकल ऑफ रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रो मतलब कि इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इस 1/रो। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो पर ओम पर मीटर, सीमेन पर मीटर, है कि नहीं? तो ये था हमारा कंडक्टेंस, बस याद रखना है क्या होता है कंडक्टेंस। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।